हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 3 का मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक करेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम पहले समझ लेते हैं लेमन टर्म्स में। देखो, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ रूल्स और गाइडलाइन होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में। जिससे क्या होगा, कंपेरेबिलिटी बढ़ेगी, एक स्टैंडर्डाइजेशन आएगा आपके फाइनेंशियल रिजल्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं इसका। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल adopted universally for recording financial transaction. They are norms or rules which are followed in accounting asset, liability, expense, income, etc. ये भी प्रिंसिपल भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये एक बेसिक अजम्पशन होता है जिसके बेसिस पे आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिससे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको अंडरस्टैंड कर पाए बेटर वे में और सेम मैनर में। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इनेबल द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड देम बेटर एंड इन द सेम मैनर। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? ये आउटकम होते हैं जब आउटकम होते हैं जब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलो की जाती है एक एंटरप्राइज के द्वारा। और कन्वेंशन की एक खास बात यह है कि ओवर ऑफ टाइम ये चेंज हो सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। ये तो सबसे सिंपल है, कोई भी ये किसी और ने तो बनाया नहीं, हमने ह्यूमन ने ही बनाया है। सेकंड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, मतलब ये रिजिड नहीं है, विथ टाइम चेंज हो सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। हाँ, इसमें जनरल एक्सेप्टेंस डिपेंड करती है तीन क्राइटेरिया पे। पहला रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल should result into accounting information that is useful for users। मतलब यूजर्स के जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनके लिए यूजफुल होना चाहिए, उसको हम रेलेवेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव वे मतलब अकाउंटिंग नॉट ये पर्सनल बायस से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तीसरा है फिजिबल। फिजिबल कब होगा? मतलब जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी, अनड्यू कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो और कोई भी कॉस्ट मेजर ना हो अप्लाई करने में। थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग।